ध्रुव राठी का वीडियो तो देखा ही होगा, जिसमें उसने बताया है कि हैंटा वायरस कैसे जो है 50% मोर्टेलिटी के साथ, सपोज 100 लोगों को हो रहा है तो 50 लोग उसमें मर जा रहे हैं, अभी कुछ फैल रहा है वो। तो मैं बात करने वाला हूँ कि ये हैंटा वायरस जो है, इसका वैक्सीन अभी तक बना है कि नहीं बना है। तो साउथ कोरिया में 1980 में ही इसका वैक्सीन बना था, ठीक है। उन्होंने ये वैक्सीन कैसे बनाया था, क्योंकि ये जो वायरस है वो चूहों से फैलता है। तो मजाक के तौर पर बोल रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया, चूहे का बच्चा लिया कि भाई तुम बहुत ज़्यादा वायरस फैला रहे हो। तो चूहे का बच्चा लिया और इसका क्या किया, इसके दिमाग में ना, इसके दिमाग में इसके दिमाग में हैंटा वायरस को डाल दिया, ठीक है। हैंटा वायरस को डाल दिया। क्यों डाला ये वायरस, ताकि दिमाग में, ये दिमाग, ठीक है, सपोज़ ये दिमाग है। अब ये चूहे का बच्चा ही क्यों लिया, बच्चा क्या होता है, इसमें इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। तो इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो वायरस क्या है, तेज़ी से ग्रो करेगा, और हमें वायरस को बढ़ाना है। तो इसके अंदर वायरस बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, क्योंकि इम्यून सेल्स ही नहीं है मारने वाली। तो ये ब्रेन के अंदर बहुत सारा, चूहे के दिमाग के अंदर जो है अच्छे से ग्रो हो पाता है, ठीक है। फिर इस वायरस को क्या करते हैं, वो प्योरीफाई कर लेते हैं, यानी निकाल लेते हैं ना, प्योरीफाई एंड आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट क्या किए, इसको आइसोलेट कर लिए। इसको, वायरस को आइसोलेट करने के बाद अब क्या करेंगे, इसको फॉर्मल्डिहाइड से ट्रीट कर दिया, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड क्या कर देता है, वायरस को इनएक्टिवेट कर देता है कि वो इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा, यानी कि वो ट्रांसमिशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब ये जो वायरस होगा, इसको दोबारा माइस में, ठीक है, चूहे में डालेंगे। अब देखेंगे कि ये ज़्यादा मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहा है ना, ये ज़्यादा चूहे को बीमार तो नहीं कर रहा। अगर ये बीमार नहीं करेगा तो इस वायरस को लेके एज अ वैक्सीन यूज़ करते हैं। क्या वैक्सीन बोलते हैं इसे, इनएक्टिवेटेड, है ना। तो केमिकल ये दिया था फॉर्मल्डिहाइड, तो इनएक्टिवेटेड ये वैक्सीन होता है। इसमें वायरस को अब हम इसको ह्यूमंस के अंदर उन्होंने डाला था, और जिससे इम्यूनिटी ह्यूमंस के अंदर इस हैंटा वायरस के खिलाफ आई थी। बट अभी भी क्यों बोल रहे हैं कि वैक्सीन इसकी नहीं है हैंटा वायरस की, क्योंकि देखो हैंटा वायरस की बहुत सारे जो है ना स्ट्रेन होते हैं। सिर्फ एक हैंटेन वायरस है, एक सियोल का अलग वायरस स्ट्रेन है ना। तो बहुत सारे एंडीज स्ट्रेन है, तो बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं। इन्होंने एक स्ट्रेन के खिलाफ बनाया था, ऐसे हर कंट्री में अलग अलग तरीके के स्ट्रेन हैं। तो इसीलिए वर्ल्ड लेवल पर अभी तक कोई भी एक लाइसेंस्ड हमारे पास वैक्सीन नहीं है, पर बन चुकी है। ऐसा नहीं कि बन ही नहीं सकती है। बहुत सारी mRNA वैक्सीन पे काम चल रहा है, DNA वैक्सीन पे काम चल रहा है ना, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वायरस वैक्सीन पे काम चल रहा है। तो वैक्सीन बन सकती है, क्योंकि इसके केस कम होते हैं ना, बहुत कम केसेस देखने को मिलते हैं, ज़्यादा केसेस नहीं हैं। तो फंडिंग भी उतना नहीं है, और उतना फेज़ 3 को करने के लिए, यानी ट्रायल्स करने के लिए, ह्यूमंस को ट्रायल्स करने के लिए भी ज़्यादा ह्यूमंस होते ही